एपिसोड शुरू होता है जहाँ स्कूल का सेकेंड टर्म शुरू हो गया होता है और उमिका क्लास के बाहर खड़ी होती है एंड वो सोचती है कि उसे सबको फेस करना होगा। तभी यहाँ पर यू दरवाज़ा खोल देती है एंड अपने स्टाइल में मॉर्निंग करती है। उसके बाद वो उमिका को क्लास के अंदर ले जाती है। यहाँ पर हारूनो खड़ी हुई होती है एंड यहाँ पर उमिका उससे कहती है, सॉरी तुम्हारे मैसेज के लिए, तुमने सही सेंड किया था लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया जल्दी। एंड उसके बाद मैंने स्टिकर भेजना शुरू कर दिया। तब हारूनो कहती है कि तुम्हारे स्टिकर काफ़ी क्यूट थे, मुझे ये देख के काफ़ी खुशी हुई कि तुम अच्छा कर रही हो। फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि तुम काफ़ी अमेजिंग हो कोनोहाशी, तुम्हारा रॉकेट का टूर्नामेंट भी। फिर यहाँ पर यू कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो हमारा रॉकेट टूर्नामेंट देखने आई थी। फिर यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि मैंने टीचर से इसके बारे में सुना था, वैसे क्या तुमने हारूनो का वो रॉकेट लॉन्च वाला वीडियो देखा? एंड उमिका कहती है कि नहीं। तो फिर ये सारी लड़कियाँ वीडियो देखने लग जाती है। वीडियो के अंदर 89 1 फीट उड़ा, ये सुन के एक लड़की कहती है 89 1 फीट क्या होता है? तब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि 270 मीटर कोनोहाशी का रॉकेट टूर्नामेंट में सबसे ऊपर तक गया था। तब दो लड़कियां कहती है क्या तुम लोग जीते? तब उमिका उन्हें समझाती है जो सबसे ऊपर उड़ता है उसका जीतना नेसेसरी नहीं होता है वहाँ पर। फिर साचान हारूनो से फ़ोन लेके दूसरी लड़कियों को वीडियो दिखाने ले जाती है। फिर यहाँ पर यू कहती है कि सारे लोग हमारे ड्रीम में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसके लिए हमें हारूनो के वीडियो को थैंक्स करना चाहिए। फिर हारूनो कहती है कि सोचो जो रॉकेट हमने बनाया था उसने किसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मेरे अंदर की फीलिंग की वजह से मुझे काफ़ी रेस्टलेस लग रहा है। वैसे एरिहारा टीचर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था। फिर उमिका यहाँ से जाने लगती है। तभी वो सोचती है कि रायमोन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर यू कहती है कि जब वो टीचर से मिलने गई तब टीचर ने यू से होमवर्क मांगा एंड उसी की नोटबुक को उसके खिलाफ यूज़ किया। और यहाँ पर यू ने नोटबुक में कुछ लिखा ही नहीं होता है, वो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। ऑफिस के अंदर टीचर कहती है कि उन्होंने हारूनो एंड यू को सेफली घर तक पहुँचा दिया था। जब वो लौट रहे थे तब कार का माहौल एकदम फ्यूनरल जैसा था एंड वो दोनों काफ़ी डेड तरीके से शांत थे एंड उनके साइलेंस की वजह से उन्हें सफोकेशन जैसा हो रहा था। ये सुन के उमिका थोड़ी सी डर जाती है एंड टीचर कहती है कि सॉरी, मैं जोक मारने में काफ़ी बुरी हूँ। फिर टीचर कहती है कि मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम चैंपियनशिप के बाद भी यहाँ पर हो। एंड उमिका कहती है कि हारना काफ़ी पेनफुल था एंड काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे सबको एक थैंक्स करना है एंड मुझे एक और चांस चाहिए। ये सुनकर टीचर उमिका को शाबाशी देती है एंड वो कहती है कि यही तो एक लीडर होता है। एंड फिर वो कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम भी स्कूल आना बंद कर दोगी। एंड उमिका कहती है मैं भी, मतलब। फिर टीचर कहती है कि रायमोन काफ़ी वक्त से स्कूल नहीं आ रही है एंड आज सुबह ही हमें उसके पेरेंट्स का फ़ोन आया था। वैसे रायमोन से तुम्हारी कोई बात हुई थी? एंड उमिका कहती है कि नहीं, उसने मेरे मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। टीचर कहती है कि तकारागी-सान ने भी यही कहा था। वो टूर्नामेंट नॉर्मली से कुछ ज़्यादा ही मिंट हो गया था तुम्हारे एंड रायमोन के लिए एंड तुम्हारा हारने का पेन बताता है कि तुम उसे लेके कितनी सीरियस थी। जिनकी सोच तुम्हारी जैसी है वही तुम्हारे पेन को समझ सकते हैं। तुम औरों से ज़्यादा समझती हो कि रायमोन कैसा फील करती है। मुझसे टीचर के तौर पर जितना भी हुआ मैंने वो सब कर लिया। अब मैं उसे तुम पर छोड़ती हूँ एक फ्रेंड के तौर पर। मुझे पता है कि वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुमने सब कुछ फेस किया है। फिर उमिका यहाँ से ऑफिस से निकल जाती है एंड यहाँ पर क्लास में वो सारी बातें इन दोनों को बताती है जहाँ पर ये कहते हैं कि टीचर ने इन्हें भी ऐसा ही कहा था। फिर यहाँ पर यू कहती है कि चलो उसके घर फिर से चलते हैं जैसे पहले गए थे। उमिका कहती है हाँ चलो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हारूनो कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। फिर उमिका कहती है कि तुमने वो चैंपियनशिप वाले वीडियो में मेरी स्पीच रिकॉर्ड की है? एंड हारूनो कहती है कि हाँ, लेकिन तभी उमिका कहती है कि प्लीज़ मुझे वो सेंड कर देना। उमिका का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हानो नहा के आती है एंड वो देखती है कि उमिका अपना स्पीच वाला वीडियो देख रही होती है एंड रो रही होती है। फिर उमिका कहती है कि मुझे अब समझ में आ रहा है मैंने कितना बैड किया है। एंड हारूनो कहती है कि तुम फिर से क्यों देख रही हो? एंड फिर उमिका कहती है मुझे उस दिन का पेन फिर से चाहिए, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने फेलियर को यहीं पर छोड़ना होगा वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। एंड यहाँ पर फिर से रोने लगती है। हानो कहती है मुझे तो दिखाओ एंड यहाँ पर फिर से उमिका रो ही रही होती है।
अगले दिन ये तीनों ही रायमन के घर जाते हैं एंड आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर यू कहती है कि जब हम पिछली बार आए थे तब हारूनो ने शटर खोल दिया था, लेकिन अब तो उसके बाद ये लोग लौट रहे होते हैं। यू कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद स्कूल आने लगेगी एंड हम उससे बातें करेंगे। फिर हारूनो चलते चलते कहती है कि मुझे लगता है कि वो फिर से कभी भी स्कूल नहीं आएगी। एंड ये कहती है क्या? फिर हारूनो कहती है कि ऐसा ना हो इसलिए हम फिर से वहाँ पर जाएंगे, शायद से मैं थक गई हूँ। एंड फिर यहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर यू उसके पीछे जाती है एंड उसे पकड़ के अपनी फोरहेड पाथी करती है। एंड यू कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं तुम पर ये यूज़ कर रही हूँ, तुम अपनी फीलिंग छुपाने में काफ़ी अच्छी हो, लेकिन आज के दिन का मैं क्लियरली देख सकती हूँ तुम्हारे हार्ट में डाउट एंड चिंताएं थी, शायद ये तुम्हारी जगह नहीं है, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? फिर हारूनो कहती है कि वो काफ़ी पैथेटिक है एंड उसने ऐसी चीज़ों को पहले भी फेस किया है। उसके पास एक फ्रेंड थी जिसके साथ मिलके वो पियानो सीखा करती थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों कंपटीशन में जीतेंगे एंड एक बढ़िया सा पियानिस्ट बनेंगे, लेकिन कंपटीशन के बाद वो लड़की फिर कभी नहीं आई और हारूनो को हारने से डर लगने लगा। तो उसने कोई भी रिजल्ट हो, चाहे हार हो या फिर जीत हो, उसे इक्वल मानना शुरू कर दिया एंड उस आइडल को अब तक मानती रही। उसने ऐसे रास्ते पर जाने की आशा की जहाँ पर वो दूसरे के सपनों को सच कर सके, वो भी बिना किसी को हर्ट करे। फिर हारूनो को रायमन की बात याद आती है एंड वो कहती है मुझे इस बात का डर था कि माता ताकि उस लड़की जैसी बन जाएगी जिस लड़की को मैं जानती थी। मैं वेस्ट हूँ, हर किसी ने अपना सपना स्काई को डेडिकेट किया है एंड यहाँ पर मैं हूँ जो कि अपने हाफ हार्ट के रिसॉल्व के लिए यहाँ पर थी, जैसे कि यू ने कहा। फिर यू कहती है कि हारूनो तुम डरती हो किसी ऐसे को देखकर जिसके सपने टूट गए होते हैं, वही तुम्हारे डाउट्स का कारण है। तब उमिका कहती है वो टूटी नहीं है, वेल हम हारे ये बात सच है, लेकिन जब मैंने हमारे टूर्नामेंट का वीडियो देखा तब मुझे फाइनली दिखा कि हमारा रॉकेट अनक्लाउडली आसमान में कैसे उड़ा था। वो काफ़ी कमाल का था। जब सबने कहा कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ है तब मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने अपनी खुशी को दबा दिया था जब हम टूर्नामेंट के अंदर एंटर हुए थे। हारना काफ़ी पेनफुल होता है, मुझे लगा कि मैं कहीं पर गायब हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास अपना रूम था जहाँ पर मैं खड़ी हुई एंड अपने आप को बैकअप किया, जिसके लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया। मैं परेशान थी, लेकिन मैंने फिर भी अपने स्टेप को फिर से ढूंढ लिया। चाहे हम कितनी भी बुरी तरह से हारे, लेकिन वो गिव अप करने का रीज़न नहीं हो सकता है। फिर उमिका अपना फ़ोन निकालती है एंड कहती है कि तुमने ये रिकॉर्ड किया एंड मैंने देखा कि ये काफ़ी टेरेबल था, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर हारूनो कहती है कि क्यों इतना सफ़र करने के बाद एंड क्यों इतना सब कुछ करने के बाद भी। एंड तब उमिका कहती है मैं अगले साल फिर से सबके साथ मिलके चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तकारागी-सान, रायमन-सान एंड आकेउची के साथ मिलके फिर से मुझे रॉकेट बनाना है एंड सबके साथ मिलके उसे लॉन्च करना है। तब हारूनो को साचान की बात याद आती है, वो लोग फिर से रॉकेट कब लॉन्च करने वाले हैं। एंड तब ये कहती है मैं भी, सच ये है कि मैं भी ये सब कुछ फिर से करना चाहती हूँ। एंड तभी चुप हो जाती है। फिर यू कहती है कि ठीक है, पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स को डिस्कवर करने की ज़रूरत है, इसके लिए तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले सकती हो। फिर हारूनो कहती है कि तुम सच में स्ट्रांग हो उमिका। एंड यहाँ पर उमिका घबराते घबराते कहती है कि मैंने समर को ढूंढा कि मैं कैसे वीक हो गई थी। फिर हारूनो उमिका के सर से अपना सर टच करवाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ मेरे अंदर राइज हो रही है। फिर यू कहती है कि मुझे भी देनी है एंड फिर ये दोनों ही हारूनो के सर पर अपना सर रब करने लग जाते हैं, जिसके बाद हारूनो का सर एंड इनका सर लाल हो गया होता है एंड फिर तीनों ही हंसने लगती है। उसके बाद हारूनो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। एंड फिर वो मन में कहती है मुझे चेंज होना होगा, मैं ऐसे ही हमेशा के लिए नहीं रह सकती हूँ, मैं आ रही हूँ रायमन। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारूनो वो पियानो कॉन्टेस्ट हार गई होती है एंड यहाँ पर वो रो रही होती है। तब उसके ग्रैंडपा उसे बाहर आने को कहते हैं, लेकिन हारूनो उन्हें मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम्हारे फ्रेंड ने क्वाइट कर दिया। तब हारूनो कहती है उसने कहा था कि उसे ग्रेट पियानिस्ट बनना है, अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं पियानो पर हाथ ट्राई नहीं करती, मुझे मेरे ऐसे स्टूपिड ड्रीम्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि अपने सपनों पर गिव अप करना वो तो किसी के साथ भी हो सकता है,
जो शायद काफ़ी दुखद हो सकता है। तब हारुनो कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, इसमें मेरी गलती थी। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे साथ काफ़ी जल्दी हुई है, वैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी अपने सपनों पर गिव अप किया था। फिर हारुनो कहती है कि आपने भी गिव अप किया था। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैंने भी गिव अप किया था। उस शर्मिंदगी की वजह से मैंने अपने सपनों को इस लाइट हाउस में छुपा दिया, लेकिन उन्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? तब हारुनो कहती है कि नहीं, अपने सपनों पर गिव अप करना काफ़ी सैड होता है, सो मैं उन्हें और देखना नहीं चाहती हूँ। सपने होना और उन पर गिव अप करना और दूसरे के सपनों को टूटते हुए देखना, इन सब से मैं थक गई हूँ। तब ग्रैंडपा कहते हैं, सपने कुछ ऐसा नहीं होते हैं जिसके लिए आप खुद को फोर्स करते हैं। फिर हारुनो कहती है, लेकिन सब कहते हैं कि अपने सपनों को ढूंढो। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हें अपने सपनों की ज़रूरत है? तुम्हें बस वो बनने की ज़रूरत है जो कि दूसरे के सपनों को चीयर अप करता है। जो लोग अपने सपनों के लिए फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, जो लोग फेल होके डिस्करेज हो गए हैं एंड जो लोग गिव अप करने के लिए रेडी है, तुम उन लोगों के लिए वो बन सकती हो जो कि उनके सपनों को चीयर अप करे। ये चीज़ दिल हल्का करने के लिए नहीं है, तुम्हें बस ज़रूरत है ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा आत्मविश्वासी एंड ज़्यादा दयालु बनने की। हारुनो कहती है, मैं कर सकूंगी। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ज़रूर कर सकोगी, मुझे पता है तुम्हारी काइंडनेस मुझे भी थोड़ी हिम्मत देती है। फिर हारुनो कहती है, आप सच बोल रहे हैं? तब ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। एंड फिर हारुनो खुश होकर बाहर आ जाती है एंड वो कहती है कि मैं वो बनूंगी, काइंड, कॉन्फिडेंशियल एंड क्यूट पर्सन। एंड ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम वो बनोगी, तुम उस रास्ते से कुछ ऐसा ढूंढ लोगी जिसे तुम अपना कह सकोगी। प्रेजेंट में हारुनो कहती है कि मैं वो काइंड पर्सन बनने के एबल नहीं हूँ जो कि मैंने पहले शेयर किया था। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही बनूंगी जो कि दूसरे के सपनों के साथ उन्हें सपोर्ट करेगी। मैं कभी भी एबल नहीं बनूंगी अपने सपने को दूसरे को शेयर करने के लिए। मैं वो पावरलेस थी जो कि कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जैसी थी अब मैं वैसी नहीं रहूँगी। उसके बाद हारुनो रायमन से मिलने जाती है एंड यहाँ पर कहती है कि तुम स्कूल नहीं आ रही थी, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और सारे मिलके तुम्हारे साथ रॉकेट बनाना चाहते हैं। एंड हमारी सेंस से भी तभी रायमन कहती है कि मैं तुमसे थक गई हूँ मिस वाइस प्रेसिडेंट। मुझे नहीं पता है कि ये तुम्हारी जॉब है या फिर कुछ और है, लेकिन तुम्हें ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर हारुनो डरावना सा फेस लेके रायमन के पास आती है एंड उससे कहती है कि तुम काफ़ी डमी हो एंड उसे मारने लग जाती है। एंड फिर वो रायमन को सुनाने लग जाती है कि उसने ये सब किया वो भी सिर्फ गिव अप करने के लिए। अगर तुम गिव अप कर दोगी तो फिर वो मैं करूँगी, मैं सबको आउटर स्पेस ले जाऊँगी और मैं तुमसे भी अच्छा रॉकेट बनाऊँगी। मैं हमारे क्लब को प्रमोट करूँगी एंड उसे ऑफिशियल क्लब बनाऊँगी। अगर मैंने ये सब कर दिया तब मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूँगी एंड तुम वो चांस पाने के लायक नहीं रहोगी। तब रायमन कहती है, तुम आज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। तब हारुनो कहती है कि ये पावर उमिका के रिस्पेक्ट करने का है। तुम्हें याद है कि तुमने पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरे पास प्यार करने के लिए कुछ भी नहीं है एंड तुमने सही कहा था। मैं उससे भाग रही थी जो कि मुझे प्यार से ट्रीट कर रहा था। पूरे वक्त मुझे यही डर था कि मेरे सपने कहीं पकड़े ना जाए एंड उसकी वजह से किसी और के सपने एंड गोल को हर्ट ना हो। एंड यही वजह थी कि मैं दूसरे के सपनों को चीयर अप करती थी, लेकिन मैं गलत थी। मैं खड़े खड़े दूसरे के सपनों को चीयर अप नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें एक पार्टनर चाहिए जो कि तुम्हारे सेम सेंस वाला हो एंड वो तुम्हारे गोल पर सेम काम करे। तुम उसके साथ अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर नहीं कर सकती हो या फिर उसे बुलाना बंद कर सकती हो। जो हर्ट होता है वो काइंड पर्सन नहीं है। मैं एक काइंड पर्सन बनना चाहती हूँ जिसके लिए मैं चेंज होना चाहती हूँ एंड मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाहती हूँ जिसे मैं अपना कह सकूँ। सबके साथ सेम टर्म हो, तुम्हारे साथ भी। एक दिन तुम जैसा बनना है जो कि दूसरों के गोल के साथ एंड अनकम्प्लिशमेंट के साथ काम करे। एंड तब रायमन कहती है, अनकम्प्लिश वैसा कुछ भी नहीं है। तब हारुनो कहती है, क्या सच में? तभी हारुनो को रायमन के वो चश्मे मिलते हैं जो कि साइड में पड़े होते हैं एंड ये कहती है कि तुम्हारे चश्मे तुमने साइड में फेंक दिए। तब रायमन कहती है कि वो सिर्फ कचरा है। फिर हारुनो कहती है कि मैं इसे रखूंगी, मुझे एक चीज़ से भी नफरत नहीं है।
तुम ऐसे बिग लूजर की तरह करती रहो। एंड जाते जाते कहती है कि मैं और बाकी सब बिल्कुल भी नहीं हारे हैं एंड तुम भी मत हारना। एंड फिर यहाँ से चली जाती है। फिर रायमन कहती है कि तुम नहीं समझोगी, तुम सब जैसा मुझे समझते हो मैं वैसी नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड रायमन के इतने शब्द के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।